कि और कितने ऐसे हादसे, what is coming to light is that there was again another inn which was very close called Mikasa Inn. Obviously there may be many other properties in this locality which are also fire traps potentially. You see, in this, I have a submission. If you look back a couple of years ago, commercialization of residential properties has been permitted. Now, there starts the what do you say, the weak point. Commercial activities have resulted into this within the congested residential areas. Now, this area is supposedly a slum area, unauthorized slum area, and massive commercial activities are going on with shops and hotels and all kinds of things running in these places. I also understand this area has a bad name as far as the civic crime is concerned. There have been a lot. All this has happened because of commercialization of residential areas. Commercial areas have not been developed properly by the government, and unauthorized source of income has been generated to allow such unauthorized construction and activities by the unscrupulous citizens. Okay. Now we're getting some more inside information from Malviya Nagar. It was early morning when the incident occurred. According to our sources, the chef arrived and switched on the equipment. Sources further say that work had barely begun when a sound resembling an explosion was heard. Immediately thereafter, a fire erupted on the ground floor. The fire subsequently spread to other floors as well. People were trapped on the upper floors. तो जावेद, ये खबर आ रही है कि सुबह शेफ जो हैं वो आए, उन्होंने इक्विपमेंट को ऑन किया, उसके थोड़ी देर बाद एक एक्सप्लोजन की आवाज़ आती है. पहले आग जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर लगी, फिर ऊपर बढ़ी और लोग जो हैं वो ऊपर फंस गए. जी बिल्कुल, जिस तरीके से न्यूज़ को जो एक एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मिली है इस पूरे इनसाइट को लेकर जो इंसिडेंट हुआ है उसमें यही पता चला है कि सुबह का वक्त था और तकरीबन जो है घटना से एक डेढ़ घंटे पहले की बात है, एक डेढ़ घंटे पहले की बात है कि जो शेफ है इस गेस्ट हाउस का वो आता है, क्योंकि आमतौर पर इस गेस्ट हाउस में कई लोग रुके हुए थे जिनको सुबह के वक्त चाय और ब्रेकफास्ट दी जाती है. तो इसी बीच जब शेफ यहाँ पे पहुंचता है और सेटअप ऑन करता है, उसके बाद वो अपना काम शुरू करता है. कुछ ही देर में ब्लास्ट जैसी आवाज जो है वो सुनाई देती है. उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पर आग जो है वो भड़क जाता है, वो फैल जाता है, बाकी फ्लोर पे भी आग फैलता चला जाता है. और जो लोग ऊपर रुके हुए थे वो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं. इस गेस्ट हाउस में करीब 26 कमरे बताए गए हैं और जिसको लेकर अभी जांच की जा रही है और बाकी के फ्लोर में उसी वक्त जो है आग फैलती चली जाती है. चौथे फ्लोर पर जो है ज्यादातर इसमें विदेशी मुल्क के जो लोग हैं वो यहाँ पर रुके हुए थे, जिसमें जो ये पति पत्नी है ये यहाँ से नीचे गिरते. कुछ वीडियोस भी सामने है जिसमें कि साफ दिख रहा है, लेकिन लोग इस बीच जो लोकल लोग हैं वो नीचे की तरफ कई गद्दे रखते हैं जिससे कि लोग अगर नीचे गिरे तो किसी तरीके से बच सके. लेकिन लोकल लोगों की तरफ से भी देखिए बहुत लगातार कोशिश की गई और इसमें एक न्यूज़ पे जो शख्स है, जो आई विटनेस है सबसे पहला और जो फायर के साथ जो अंदर की तरफ दाखिल हुआ था, वसीम नाम का शख्स है जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जो काम करता है, उसने अंदर CPR भी दिया और वहां से लोगों को बचाने की कोशिश भी की. और उसने बताया कि अंदर किस तरीके से लोग जले हुए थे और लोग किस तरीके से उनकी मौत हुई. तो जावेद हमें बता रहे हैं कि कैसे आग लगी और कैसे वहां फैली.